नमस्कार दोस्तों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि पिछली की कक्षा में हम लोग ने संज्ञा किसे कहते हैं ये पढ़े थे, तो आज हम उनके भेद पढ़ेंगे। और हमने पिछली कक्षा में ये भी पढ़ा था कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो उनमें सबसे पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या परिभाषा है और उसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा के भेद में सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से, वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर वस्तु या स्थान के नाम को भी व्यक्ति में ही गिना जाएगा। जैसे व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, जैसे कि रवि, कृष्ण, राधा। वस्तु में कुछ उदाहरण है कुर्सी, कार, मेज। और स्थान में कुछ उदाहरण है कि जयपुर जैसे एक स्थान का नाम है। उसी तरह ताजमहल या लाल किला, ये सब भी एक स्थान में ही गिने जाएंगे, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सारी दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और कोई भी देश का अगर नाम लिखा है किसी भी वाक्य में, तो वहां पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जैसे कि भारत, जापान। समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। किसी भी पुस्तक का नाम, जैसे रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, यदि वो नाम से वहां पर लिखी गई हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। दिनों के नाम, महीनों के नाम, वार के नाम, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कोई भी पर्वत के नाम, जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। सारी नदियों के नाम, यहाँ पर सिर्फ 2 नदियों के नाम उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, गंगा और यमुना। इसके अतिरिक्त कावेरी, नर्मदा, जो भी नाम सहित अगर लिखी गई है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। कोई भी युद्ध का नाम, जैसे हल्दी घाटी और प्लासी, ये सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो संज्ञा के भेद में दूसरा स्थान है जातिवाचक संज्ञा का, जिसकी परिभाषा है जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा शब्द जिसको लिखने से उनके सभी प्राणी या पदार्थ उसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि इसमें उस प्राणी का या पदार्थ का नाम नहीं लिखा रहेगा, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखा गया था। यहाँ पर ऐसा शब्द रहेगा जिससे उस जाति के सभी प्राणी उसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं जैसे पशु, पक्षी, नदी, पर्वत, मनुष्य, वस्तु। ये सब अगर शब्द लिखे हों तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि पशु शब्द में सभी पशु आ जाते हैं। वो पशु शब्द पशुओं की जाति दिखा रहा है, उसमें गाय, शेर, हाथी, कोई भी पशु उस जाति के अंतर्गत आ गया तो वह जाति दिखा रहा है, इसलिए पशु शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और इसी तरह पक्षी के अंतर्गत सभी पक्षी आ जाएंगे। नदियों में सारी नदियां उसके अंतर्गत आ रही हैं, चाहे वो जो नदी हो, इसमें नाम नहीं लिखा रहेगा, इसमें नदी लिखा रहेगा, जिससे पता चलेगा कि ये कोई नदी है। नदी में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। इसी तरह पर्वत है, मनुष्य है, वस्तु में कोई भी वस्तु हो सकती है, कुर्सी, टेबल, पंखा, जो वस्तु का जाति दिखा रही है, इसलिए ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इनमें नाम नहीं लिखा रहता है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखा रहता है। यह किसी भी वस्तु की, प्राणी की, पदार्थों की जाति दिखाते हैं, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेदों में तीसरा नंबर आता है भाववाचक संज्ञा का। जिन शब्दों से
किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, वहां पर भाववाचक संज्ञा लगती है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। तो भाववाचक संज्ञा को इस तरह भी समझा जा सकता है, जैसे कि कोई शब्द है उत्साह, तो उत्साह क्या है, ये भाववाचक क्यों है? क्योंकि उत्साह हमारे मन का भाव होता है कि ये उत्साह आया हमारे मन में करने का, जोश आया, जोश भी हुआ, भाववाचक संज्ञा। एक वर्ड आया ईमानदारी, ईमानदारी क्या चीज है? वो हमारा एक गुण है। या बेईमानी, वो भी एक गुण है, भले ही बुरा है लेकिन गुण है। तो ये सब आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। और इसके अतिरिक्त जो पदार्थ हमने लिखा है इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में, कि किसी भी पदार्थ का गुण है, तो पदार्थ क्या है? जैसे कि जल है, आग है, तो जल में क्या उसका गुण होगा? जल में होगी उसकी शीतलता, आग में गर्मी। ये सब जो शीतलता है, गर्मी है, ये शब्द जो हैं वो कहलाएंगे भाववाचक शब्द। तो उसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन, शीतलता, गर्मी, देवत्व, पशुत्व, बल, वेग। तो उत्साह है वो हमारे मन का भाव है, जोश है, निराशा है, ये सब मन के भाव हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, बेईमानी, कटुता, ये सब हमारे गुण हैं, तो यह भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बचपन है जैसे, वैसे ही बुढ़ापा है, ये सब एक अवस्था है, यह सब भाववाचक संज्ञा है। शीतलता है जैसे कि पानी में शीतलता होती है। गर्मी जैसे कि आग का गुण है गर्मी, ये सब पदार्थों के गुण हैं। अब देवत्व है, देवत्व तो देवों में होता है, जरूरी नहीं है। ये मनुष्यों में भी देवत्व देखा जा सकता है, मनुष्यों में पशुत्व भी देखा जा सकता है, जरूरी नहीं पशुत्व सिर्फ पशुओं में देखा जाए। जैसे पशुओं जैसी जिनका आचरण हो उसे पशुत्व कहेंगे, तो जरूरी नहीं वो पशु में ही हो, वो मनुष्यों में भी हो सकता है। बल है, बल किसमें है? अगर हम घोड़े की बात करें तो उसमें बल और वेग दोनों ही दिखेगा। तो यह सब जो भाव आते हैं वह सब हमारी इंद्रियों से देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, तो यह भाव के अंतर्गत आते हैं। यह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि जो शब्द में हमें किसी भी ग्रुप का बोध हो या समूह का बोध हो, समुदाय का बोध हो, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी भी समूह या समुदाय का बोध हो वहां पर समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि है उदाहरण में कक्षा, कक्षा में एक समूह है, एक बच्चे से कक्षा, एक छात्र से कक्षा नहीं हो सकती है, वहां पर काफी सारे छात्र होते हैं तभी उसे कक्षा कहा जाता है। तो यह एक समूह का उदाहरण है, तो यहाँ पर कक्षा को समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। भीड़ है, भीड़ भी असंख्य लोगों की होती है, तो यह भी एक समूह हो जाता है, वो भी एक समूहवाचक संज्ञा शब्द है। एक शब्द सभी, यह भी समूह को दर्शाता है, तो इसको भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरा एक उदाहरण है जनता है, जनता से अभिप्राय पूरे नगर के लोगों से होता है कि जहां वहां पर जो भी रहते हैं वो किसी भी संप्रदाय के हों, जाति के हों, वो जनता कहलाएगी। तो यह भी एक समूह होता है उस नगर के लोगों का, तो वह भी समूहवाचक शब्द के अंतर्गत आएगा। और इसी प्रकार अगर हम किसी पदार्थ का समूह देखें तो जैसे कि हम चाबी है तो चाबियों का गुच्छा होता है, गुच्छा अगर आ गया है तो वो गुच्छा शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार समूहवाचक शब्द ढूंढना बहुत आसान हो जाता है कि जहां पर भी किसी भी समूह का बोध होता हो, जिन शब्दों से, जो शब्दों में होता हो, वही शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। हमारा अगला संज्ञा का भेद है द्रव्यवाचक
द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द वे हैं जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आसान शब्दों में कह दें कि जिस भी द्रव को, धातु को या पदार्थ को नापा तोला जाता है, नाप तौल कर दिया जाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, घी, तेल, चावल, ये सब नाप तौल कर ही दिए जाते हैं, तो यह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। इसको इसीलिए सरल भाषा में आप याद रखिए कि इसको नाप तौल कर दिया जाता है, वही द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यह शब्द ढूंढने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये रहे संज्ञा के 5 भेद। तो आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।